दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के करोड़ों करोड़ों शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन है। नित्यानंद जी का प्रभु को छल से शांतिपुर ले जाना। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होके हा कृष्ण हा वृंदावन, हा कृष्ण हा वृंदावन कहते हुए वृंदावन की ओर चले जा रहे हैं। उन्हें अपने शरीर तक की सुध नहीं है। फिर मार्ग की सुध तो कैसे होती? यह मार्ग वृंदावन को जाता भी है या नहीं, इसका उन्हें बोध नहीं था। नित्यानंद जी ने शची माँ से प्रतिज्ञा की थी कि वो कैसे भी महाप्रभु को उनसे मिलाकर रहेंगे। प्रभु की ऐसी उन्मत्त अवस्था देख नित्यानंद जी ने उन्हें छल पूर्वक वृंदावन की जगह शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर ले गए। जब प्रभु को भय ज्ञान हुआ तब वे नित्यानंद जी पर क्रोधित हुए, पर फिर भक्तों के आग्रह से इसी को नियति समझकर मान गए। क्या करते? तब नित्यानंद जी प्रभु से आज्ञा लेकर शची माँ को नवदीप से शांतिपुर ले आए। अब देखिए, माँ तो आ गई, पर विष्णुप्रिया का मन नहीं था आने का। बताइए, आप लोग बताइए। माँ तो आ गई, क्योंकि सन्यास में माँ से मिलना तो अलाउड है, पर पत्नी से मिलना अलाउड नहीं है। इतने कठोर नियम है सन्यास के। तो जब माँ पालकी में बैठने लगी तो उसने विष्णुप्रिया को भी आवाज़ लगाई। तो विष्णुप्रिया भी भाग कर आई, तो मना कर दिया कि नहीं, विष्णुप्रिया नहीं जा सकती। हम जाता हूँ। कितनी भारी तपस्या है विष्णुप्रिया कि सब मिल सकते हैं, सब भक्त मिल सकते हैं, सब प्रेमी मिल सकते हैं, माँ मिल सकती है, पर मैं नहीं मिल सकती। उसने ऐसा क्या अपराध किया था? उसकी क्या गलती थी? तो उसके जीवन में तप, इतना तप, इतना। हम लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मन चलाते हैं, पर विष्णुप्रिया को देखिए, उसका तप देखिए। अपने प्रिय निमाई को लाल वस्त्र में देख के शची माँ का हृदय भर आया। नेत्रों से आंसू झरझर बहने लगे। उनके पहले लंबे लंबे बाल थे, वस्त्र दूसरे थे, अब उनको सर मुंडा हुआ देख के, कौपीन धारी देख के माँ को तो आंसू आ ही जाएंगे। प्रभु ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम्हारी उपेक्षा करके भला मैं क्या फल पाऊंगा? देखो, तुम्हें दुख देकर वृंदावन जा रहा था, उसमें विघ्न पड़ गया और लौटना पड़ा। अब तुम जैसे कहोगी वैसे करूंगा। सन्यास छोड़कर घर चलने को कहोगी तो वही करूंगा। मान जाएंगे? माँ ने गहरी सांस के साथ मस्तक नीचे किया। थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, निमाई, मैं प्राण त्याग अपना कष्ट भले ही दूर कर लूं, पर तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगी। तुम अपने सन्यास धर्म का पालन करो। कितना भारी माँ का त्याग। हाँ, एक अनुरोध है, तुम नीलांचल में वास करो, नीलांचल निकट है। वृंदावन में वास मत करो, नीलांचल में वास करो। वहाँ भक्तगण आते जाते रहेंगे और तुम्हारा समाचार भी मिलता रहेगा। इतना कह वे गंभीर हो गई। माँ का निर्णय सुन महाप्रभु ने उनको साक्षात दंडवत की
और फिर आनंद से नृत्य करते हुए उनकी प्रदक्षिणा की। महाप्रभु का नीलांचल के लिए प्रस्थान। 10 दिन अद्वैताचार्य जी के घर कीर्तन आनंद में व्यतीत कर अगली सुबह प्रभु ने भक्तों से कहा, अब मैं नीलांचल जा रहा हूँ। नीलांचल नाथ के दर्शन के लिए मेरे प्राण व्याकुल हो रहे। कुछ दूर जाकर प्रभु रुक गए और भक्तों के सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर बोले, बंधुगण, अब आप लौट जाएं। मेरे साथ केवल नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर और गोविंद जो करवा कंधाधारी हैं वही जाएंगे। मेरे कारण आपको जो विरह कष्ट होगा उसकी औषधि श्री कृष्ण कीर्तन। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप में से जो दिन रात प्रेम पूर्वक कृष्ण भजन करेगा वो मुझे अपनी गोद में बैठा पाएगा। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। लीलांचल पहुंचकर जैसे ही प्रभु ने दूर से ही जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा के दर्शन किए, वे भावावेश में दौड़ पड़े और क्षण भर में ही मंदिर पहुंच गए। मंदिर में प्रवेश कर जगन्नाथ जी को आलिंगन करने को हुए, पर उन्हें स्पर्श करते ही मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़े। महाप्रभु को जगन्नाथ जी का स्पर्श करते देख चौकीदार बोले, मारो मारो, कहते हुए उनकी ओर भागे। पर उसी समय एक राजा के तुल्य सम्मानित व्यक्ति चीख पड़े, क्या करते हो? देख नहीं रहे महापुरुष हैं? उन्होंने दौड़कर महाप्रभु को अपने शरीर से ढक दिया। ये थे वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रभु के अगले कृपापात्र। वासुदेव नवद्वीप के भारत विख्यात न्याय शास्त्र के पंडित थे। इनकी अद्वितीय विद्वता के कारण ही इनको विद्वानों ने सार्वभौम और भट्टाचार्य की उपाधि दी थी। शास्त्रज्ञ सार्वभौम को प्रभु के शरीर में सात्विक भावों का उदय होते देख समझने में देर न लगी, ये कोई महापुरुष है। इधर नित्यानंद जी आदि भक्तगण जगन्नाथ जी के मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि महाप्रभु को सार्वभौम अपने घर ले गए हैं। उसी समय गोपीनाथ आचार्य में आके उपस्थित हुए। वे सार्वभौम के बहन के पति उनके साले थे। ये परम पंडित और महाप्रभु के परम भक्त थे। नित्यानंद आदि से पूर्व परिचित भी थे। उनके साथ वे सब भी सार्वभौम के घर जा पहुंचे। सार्वभौम महाप्रभु को एक व्यक्ति भाव संपन्न सन्यासी ही मान रहे थे। इस दुख से गोपीनाथ आचार्य ने उस दिन खाना नहीं खाया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। गोपीनाथ ने महाप्रभु के पास जाकर सार्वभौम की सारी बातचीत का वर्णन इस प्रकार किया जिसे सुनकर उन्हें जरा गुस्सा आया। पर महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम जी का मेरे ऊपर इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है, वे मेरे मंगल की इतनी चिंता करते हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे वेद पढ़ाएंगे। गोपीनाथ को लगा जैसे महाप्रभु ने उनके कटे पे मरहम लगाने के बजाय उस पर और नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा, आपको सार्वभौम का भाव जैसा भी लगा हो, मेरे हृदय में उनके वाक्य शूल की तरह चुभ गए। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि वो आपके लिए ऐसे कहते हैं। आपको सार्वभौम की मति में परिवर्तन कर उस शूल से मेरा उद्धार करना होगा। आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। महाप्रभु क्या करते? उन्होंने थोड़ा हंसते हुए गोपीनाथ की ओर देखा और कहा, तुम भक्त हो और जगन्नाथ कल्पतरु। वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, तुम जाकर प्रसाद ग्रहण करो। गोपीनाथ समझ गए कि सार्वभौम का उद्धार होने में विलंब नहीं। वे प्रसन्नता पूर्वक घर गए और प्रसाद ग्रहण किया। दूसरी बार जब सार्वभौम का महाप्रभु से साक्षात्कार हुआ
तो वे उन्हें एक एकांत स्थान में ले गए। उनका उद्देश्य था सन्यासियों के शिक्षा गुरु होने के नाते उन पर उनकी भावुकता के लिए कुछ शासन करना। वो उन पे ज़रा कुछ डिसिप्लिन सिखाना चाहते थे। सन्यासियों गुरु थे ना, और ये भी सन्यासी हैं, तो उनको कुछ सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। क्या तुम नाचते गाते रहते हो? पर प्रभु उनको देखते ही न जाने क्यों स्तंभित हो गए। एकदम उनको देखकर कुछ उनका भाव बदल गया और स्तंभित हो गए और विनम्र भाव से बोले, हाथ जोड़ के बोले। वे हाथ जोड़कर बोले, स्वामी जी, मुझे गोपीनाथ से पता चला है कि आप जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। जगन्नाथ मिश्र मेरे मित्र और सहपाठी थे, इसलिए आपके प्रति मेरा स्वाभाविक वात्सल्य है। आप मेरे बेटे जैसे हैं। आपके हित में एक दो बात कहना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरुजन स्वयं ही मेरे कल्याण की बात सोच रहे हैं। जिसके भले के लिए गुरुजनों के हृदय में चिंता है वे कभी पतित नहीं हो सकता। सार्वभौम घृष्टता के लिए क्षमा करें। आपस में जो भक्ति है वह निसंदेह दुर्लभ है। अब सार्वभौम कह रहे हैं महाप्रभु से, पर सन्यासी का धर्म है ज्ञान उपार्जन करना। आप उसकी उपेक्षा कर भावुकों की तरह नाचते गाते हैं, ठीक है। इस छोटी उम्र में इंद्रियों का दमन करना ठीक है। नाचने गाने से दमन तो दूर, इंद्रियों के और प्रबल होने की संभावना है। मैं आपको ज्ञान मार्ग पर ले चलने के लिए वेदांत का श्रवण कराना चाहता हूँ। सन्यासी का धर्म है वेदांत श्रवण। कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, आपके सामने अधिक बोलना तो घृष्टता होगी, किंतु भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का 1:7-10 में कहा है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्तः वैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। जो श्लोक पढ़ा था संस्कृत में, उसका अर्थ सुनते हैं। जो शास्त्रीय ज्ञान से परे पहुंच गए हैं, जिनकी अहमता ममता रूपी हृदय ग्रंथि खुल गई है और जो मौन रहकर सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की आयत की भक्ति करते हैं। जो हर समय अपनी आत्मा में रमण करते हैं, हर समय मौन रहते हैं, वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्योंकि उन श्री कृष्ण के गुण ही ऐसे अद्भुत हैं कि समझदार पुरुष उनमें भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। महाप्रभु के मुख से इस प्रकार की पांडित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा। अब उन्हें प्रभु की महिमा का पता चला। जैसे सपने में किसी अद्भुत घटना को देखकर कोई आश्चर्य से उसकी ओर देखता ही रह जाता है, ऐसी वे प्रभु की ओर देखते ही रह गए। वे अपना पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के अभिमान को सब भूल गए और एक छोटे से बालक की भांति सरलता पूर्वक प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु के दोनों चरण पकड़ रोते रोते उनकी स्तुति करने लगे। हे नाथ, इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए इस अधम को अपने हाथों का सहारा देके आप उबार लीजिए। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण में। रो रहे हैं प्रभु के आगे सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रभु के दोनों चरण पकड़कर रोते हुए, दैन्य भाव से रोते और स्तुति करते करते सार्वभौम का अंतःकरण शुद्ध हो गया। विशुद्ध अंतःकरण के दर्पण में महाप्रभु का वास्तविक स्वरूप छलकने लगा। उन्होंने प्रभु के शरीर में अद्भुत षटभुजी विग्रह के दर्शन हुए और प्रभु ने अपने ऊपर के दोनों हाथों में धनुष बाण, बीच के दोनों हाथों में बांसुरी और शेष नीचे के दोनों हाथों में दंड कमंडलू धारण कर रखा था। बोलिए षटभुजी धारी श्री गौरांग महाप्रभु की जय।
वासुदेव सार्वभौम पर कृपा करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत के लोगों का उद्धार करने चल दिए। वे प्रेम में उन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए मार्ग पर चलते। मार्ग में जो उनका दर्शन कर लेता उसके मुख से स्वतः ही कृष्ण कृष्ण निकलने लगता। इस प्रकार प्रभु गांव और नगरों को वैष्णव बनाते चले गए। दक्षिण यात्रा के समय उनके प्रमुख कृपा पात्र थे वासुदेव कुष्टी, तीतराम वैश्याय, नारोजी डाकू, बौद्ध आचार्य, वेंकट भट्ट और राय रामानंद जी। दक्षिण यात्रा से लौटकर प्रभु कुछ दिन नीलांचल ही रहे। गुंडीचा मंदिर का मार्जन, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन, राजा प्रतापरुद्र और उनके पुत्र पर कृपा कर प्रभु नीलांचल आकर प्रभु 4 मास एकांत में रहे। वे सदा वृंदावन के भाव में डूबे रहते। वर्षा काल के बाद एक दिन शरद काल की दिव्य ज्योत्सनामयी रात्रि में प्रभु ने चुपचाप वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जन समूह के भय से प्रभु राजपथ से सीधे रास्ते न जाकर झारखंड के वन मार्ग से वृंदावन की ओर चले। जंगल से गए, झारखंड के रास्ते से। श्री कृष्ण प्रेम के आवेश में महाप्रभु महामंत्र का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। वन में जहाँ जहाँ बाघ, सुअर आदि हिंसक जानवर विचर रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य और उनके सेवक को भय के साथ आश्चर्य भी हो रहा है कि महाप्रभु को देखकर सभी जीव अपने आप रास्ता छोड़ देते। एक दिन की बात है, महाप्रभु प्रेम आवेश में कृष्ण कृष्ण कह नृत्य करते चले जा रहे हैं। उनके पीछे कुछ दूरी पर बलभद्र और उनके सेवक कृष्ण कीर्तन करते जा रहे हैं। एकाएक बलभद्र देखते हैं कि सामने मार्ग में एक भयंकर बाघ सोया हुआ है। महाप्रभु को तो बाह्य ज्ञान है नहीं, उनकी ठोकर उससे लगेगी फिर न जाने क्या होगा। ये सोचकर वे चीख पड़ा, प्रभु प्रभु सामने बाघ है, शेर है। महाप्रभु तो भावावेश में थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। वे उस बाघ से जा टकराए। आगे जो हुआ उसे देखकर आश्चर्य के मारे बलभद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। बाघ से प्रेम पूर्वक प्रभु की ओर देखा और प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। प्रभु का दिव्य प्रेम में स्पर्श पाते ही वह बाघ पीछे से 2 पैरों में खड़ा होकर कृष्ण कृष्ण कह नृत्य करने लगा। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। एक दिन महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय वन में हाथियों का एक यूथ नदी में जल पीने आया। हाथी सूंड उठाकर नाचने लगे। कोई कोई भूमि में लोटपोट करते हुए चिंघाड़ने लगे। महाप्रभु उन हाथियों के ऊपर नदी का जल छिड़क कर बोले, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। और वो हाथी भी लोटपोट होकर सब दोनों पैरों पे खड़े होकर कृष्ण कृष्ण कह नाचने लगे। बोलिए प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। कभी कभी महाप्रभु की मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर वन के हिरन दौड़े चले आते और मंत्र मुख से हो उनके अगल बगल नृत्य करते हुए चलने लगते। हिरन भी दौड़े चले आते और सब अगल बगल नृत्य करने लगते। कभी कभी मृगों के यूथ में बाघ भी आ मिलते। इधर हिरन नाच रहे हैं, उधर उनके बीच में शेर भी नाच रहे हैं। वे भी उन्हीं की तरह पूंछ उठाकर नृत्य करते। अब देखिए, हिरन को छोड़ देगा शेर, पर सब अपनी हिंसा प्रभु के आगे भूलकर सब एक साथ मिलकर नाच रहे हैं। ये है भक्त की वाइब्रेशन, भक्त का प्रेम। और हमारे घर में 4 प्राणी प्रेम से नहीं रह सकते। सबके अहंकार टकराते हैं और भक्त के आगे सभी अपनी हिंसा को भूल जाते हैं। जानवर भी अपनी हिंसा को, अपने हिंसक व्यवहार को, उनकी नेचर को भूलकर
मृगों के साथ नृत्य कर रहे। आश्चर्य आश्चर्य। दिन रात वृंदावन का चिंतन करता हुआ वे बेसुध अवस्था में हा वृंदावन, हा भांडीरवन, हा मधुवन, हा यमुना, हा गोवर्धन, हा श्रीदाम सुदामा, हा किशोरी, हा यदुनंदन कहते हुए चले जा रहे हैं। मथुरा पहुँच के जैसे उन्होंने सुना कि मथुरा का विश्राम घाट आ गया है, वे हुंकार कर यमुना जी में कूद पड़े। स्नान के पश्चात उन्हें श्री कृष्ण जन्म स्थान और केशव देव जी के सामने महाप्रभु ने प्रेम उन्मत्त हो मधुर नृत्य संकीर्तन किया। उनका दिव्य भावपूर्ण नृत्य देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग मंत्रमुग्ध हो उन्हें देख हरिध्वनि करने लगे। एक वैष्णव ब्राह्मण भी भाव विभोर हो नृत्य कर रहे थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। महाप्रभु उनका हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। इस प्रकार 2 प्रहर बीते। संकीर्तन समाप्त होने पर प्रभु ने उन ब्राह्मण से पूछा, महाभाग, आपको इस अद्भुत प्रेम नीति की कहाँ से प्राप्ति हुई? ब्राह्मण ने अत्यंत दीनता से कहा, प्रभु, प्रेम अवतार माधवेंद्रपुरी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा दी है। मुझ में जो कुछ भी प्रेम आपको दिखता है वह उन्हीं की कृपा का फल है। माधवेंद्रपुरी जी का नाम सुनते ही महाप्रभु उन ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण, स्वामी कैसा अनर्थ कर रहे हैं? सन्यासी होकर आप हमारे गुरु हैं, अतः मेरे पैर छूकर आप मुझे पाप का भागी न बनाइए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, विप्रवर, मैं समझ रहा था ऐसा प्रेम मेरे गुरु श्री माधवेंद्रपुरी के जनों में ही संभव हो सकता है। भक्ति के उद्गम स्थान वे ही हैं। मैं उनके शिष्य का शिष्य हूँ, इसलिए आप मेरे गुरु के समान। कितना दैन्य है प्रभु में। प्रभु का परिचय पाकर ब्राह्मण के हर्ष की सीमा न रही और वह प्रभु को अपने घर ले गया और उन्हें भिक्षा कराई। प्रभु ने उन ब्राह्मण वैष्णव के साथ मथुरा के तीर्थों के दर्शन किए, यमुना जी के 24 घाटों का स्नान किया और फिर प्रभु ने ब्रजवासी ब्राह्मण के साथ ब्रजमंडल के 12 वनों के दर्शन के लिए चल पड़े। वृंदावन में 12 वनों का दर्शन करते हुए महाप्रभु शुभ कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिलोकी को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की प्रधान लीला स्थली वृंदावन धाम में पहुँचे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। ऐसे प्रेम में स्थान को पाकर प्रभु प्रेम स्वरूपनी श्री राधा के भाव से भावित हो कृष्ण गुणगान करने लगे और उनके नेत्रों के जल से प्रेम नदी बह चली। यहाँ से आगे बढ़ के प्रभु ने ब्रजमंडल के प्रायः सभी तीर्थों के दर्शन किए। स्वयं कुछ लुप्त तीर्थों को प्रकट किया, जैसे कि राधा कुंड। गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन कर प्रभु पुलकित हो उठे। वृंदावन में महाप्रभु जितने दिन रहे प्रेम उन्मत्त में विभोर नृत्य कीर्तन करते रहे। उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। भोजन आदि बलभद्र भट्टाचार्य जी के प्रयत्न से अभ्यासवश चलता रहा। उन्हें पता नहीं रहता कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं। हमें पता रहता है। देवोन्मत्त की स्थिति में कभी यमुना में कूद पड़ते, कभी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ते। भट्टाचार्य जी ने सोचा कि महाप्रभु की ऐसी अवस्था में और अधिक वृंदावन में रखना ठीक नहीं। एक दिन महाप्रभु को कुछ बाह्य दशा में देख भट्टाचार्य जी ने उन्हें नीलांचल की याद दिलाकर नीलांचल चलने का आग्रह किया। नीलांचल की याद कर महाप्रभु रो पड़े। कहा, भट्टाचार्य जी, तुम्हारी कृपा से मुझे भगवान की पुण्य लीला स्थली वृंदावन के दर्शन हुए। हर एक किसी को मान देते, इसलिए शरीर तुम्हारा ही है। तुम जहाँ चाहो इसे ले चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस भट्टाचार्य जी उन्हें लेकर नीलांचल की ओर
चल पड़े। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वृंदावन से लौटकर अंत के 18 वर्ष आप अखंड भाव से पुरी में ही रहे। पुरी में प्रभु का यह समय महाराज प्रताप रुद्र के कुलगुरु पंडित काशी मिश्र के भवन में बीता। ये भवन इतना बड़ा था कि इसमें 400 लोग एक साथ रह लेते थे। तो इस भवन में गुफा के समान छोटा सा कमरा था। उसमें इन्होंने लिखा है कि 3-4 लोग रह लेते थे, पर एक ही व्यक्ति ठीक से लेट सकता था। महाप्रभु का ये समय श्री राधा भाव में भावित गंभीर भाव में बीता, इसलिए उनकी इस समय की लीला को गंभीर लीला कहते हैं और वह छोटा सा मंदिर गंभीरा कहलाता है। क्योंकि राधा भाव में रहते थे सो गंभीर लीला कहते हैं और वो गंभीरा कहलाता है मंदिर। महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य है श्री राधा के प्रेम रस के आस्वादन करना, जो उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। गंभीरा लीला जो गंभीर लीला जो है वो 12 वर्ष उसी लालसा को पूरा करने में बीती। वो उसी राधा भाव में रहते थे। वे अपने को श्री राधा मानते और स्वरूप दामोदर को ललिता और राय रामानंद को विशाखा। स्वरूप के गले में बाहर डालकर कृष्ण विरहिणी राधा के भाव में करुण स्वर से कहते, ललिते मेरे कृष्ण कहाँ गए, मुझे उनके पास ले चल, उनके बिना मेरे प्राण जा रहे। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे। रामानंद राय उन्हें श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण करणामृत से कथा सुनाते। स्वरूप गोस्वामी उन्हें कोयल के समान सुंदर कंठ से गोपी गीत गोविंद, चंडीदास और विद्यापति ठाकुर के सुंदर सुंदर पद सुनाते। इन प्रेममयी पदावली के श्रवण से महाप्रभु का कृष्ण विरह और भी अधिक बढ़ता था, बहुत बढ़ जाता। ये सब सुनते थे, उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होती। जितना उनका विरह बढ़ता, जितनी उनकी तड़प बढ़ती, जितना उनका प्रेम बढ़ता श्री कृष्ण के लिए, उतनी उन्हें खुशी होती। ऐसे ही महाप्रभु के अलौकिक दिव्य प्रेम उन्माद का वर्णन इस तुच्छ वाणी से संभव नहीं। फिर भी आचार्यों ने उसका जो जो वर्णन किया है, उद्देश्य यही है, महाप्रभु के दिव्य उन्माद के भावों को सुनकर यदि हमारे ऊपर गौर प्रेम की कुछ छींटे पड़ जाए तो हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए और हमारा मनुष्य जन्म भी सफल हो जाए। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, उस पुरुष के हृदय को वज्र के समान कठोर समझना चाहिए जिसके नेत्रों में हरे नाम स्मरण मात्र से जल नहीं भरा। महाप्रभु तो अपनी इच्छा पूरा कर गए। 18 वर्ष नेत्रों से इतनी जलधारा भाई कि कोई बहा नहीं सकता। स्वप्न में रास दर्शन, महाप्रभु स्वप्न में भी श्री कृष्ण लीला का ही दर्शन करते। एक रात्रि रास लीला देखी, आहा, बहुत दिनों बाद आज प्यारे को वृंदावन में देखा है। वही सुंदर अलकावली, वही मधुर मुस्कान, वही हाव भाव, वही कटाक्ष, उसी प्रकार का रास में थिरकना, ताथा तही करके सखियों के बीच में श्याम नाच रहे हैं और सैनों को चलाते हुए वंशी बजा रहे हैं। आहा, कितना सुख है, कितना आनंद है।
महाप्रभु भूल गए कि स्वप्न है या जागृत। वे तो उस महान रस में सराबोर थे। गोविंद को आश्चर्य हुआ, प्रभु आज इतनी देर तक सो क्यों रहे हैं? बहुत दिन चढ़ाया, क्या इन्हें जगा दूं? गोविंद धीरे धीरे प्रभु के तलुओं को दबाने लगा। प्रभु चौंक कर उठे, इधर उधर देखने लगे। कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण को न पाकर जोरों से रुदन करने लगे, मानो उन्हें कोई बहुमूल्य वस्तु मिली थी जो उनसे हठात छीन ली गई। कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, अब एकदम वो जगा दिया तो वो लोप हो गए थे। उसी दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। गोविंद ने कहा, प्रभु दर्शन का समय हो गया है। तब प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। अर्ध बाह्य अवस्था में अभ्यासवश शरीर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वे जगन्नाथ जी के दर्शन को गए। प्रभु का स्वप्न आवेश अभी गया नहीं था। वे अभी भी अपने को वृंदावन में जान जगन्नाथ जी की जगह मुरली धारी श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे। जगन्नाथ जी है ना, देखिए ऐसे ऐसे हमको बुला रहे हैं, आओ। बुला रहे नहीं, बुला रहे हमारे पास। उनका भी स्वप्न आवेश गया नहीं था। वे अभी भी अपने को वृंदावन में जान जगन्नाथ जी की जगह मुरलीधारी कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। जब भी वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए महाप्रभु की ओर देख मंद मंद मुस्कुरा रहे। प्रभु बिना पलके झपकाए उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक भक्तमती वृद्धा मां जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पा रही थी। प्रेम आवेग में अधीर हो वे करुण स्तंभ पे चढ़ गई और एक पैर उसने प्रभु के कंधे पर रख दिया। गोविंद ने देखा तो उसने कहा, उसने हटाने की कोशिश करी तो प्रभु ने कहा, नहीं, रहने दो, उसको जगन्नाथ जी के दर्शन का आनंद लेने दो। जब उसको पता चला स्त्री को मैंने किसके ऊपर पैर रख दिया है, तो उसने प्रभु के चरणों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तो प्रभु ने कहा, नहीं, देखिए कितना दैन है प्रभु का। प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे ज्यादा लालसा है प्रभु के दर्शन की। लोकातीत भाव में शरीर की दीर्घ आकृति गंभीरा लौट के प्रभु में कुरुक्षेत्र के समय का भाव जागृत हो गया। कुरुक्षेत्र की लीला है ना, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कई वर्ष बाद, हम लोग तो ये कहते हैं 100 वर्ष बाद मिले कुरुक्षेत्र में। उस समय सूर्य ग्रहण का एक पर्व होता है, उस समय वो उनसे सबसे मिले और 3 महीने तक वो लोग 2 परिवार, और सब परिवार तो चले गए, पर 2 परिवार, एक द्वारिका का और एक नंदगांव का रह गया और रोज मिलन होता था इन लोगों का। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और राधा रानी नंदगांव वापस आ गए। तो उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु हैं कि कृष्ण मिले तो, पर फिर चले गए। वे उदास मन से नखों से भूमि को कुरेदते हुए अश्रु बहाने लगे और अपने को बार बार धिक्कारने लगे। हाय श्याम, तुम किधर गए? मुझ दुखनी अबला को मझधार नहीं छोड़ गए। हाय, मेरे भाग को धिक्कार है जो अपने प्राण पल्लव को पाकर भी मैंने फिर गंवा दिया। अब कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किससे कहूं, कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। हाय निर्दयी, ओ निष्ठुर श्याम, तुम कहाँ चले गए? बस इसी प्रकार प्रलाप करने लगे। गिरिधर हाथ बिकानी सखी मैं
लोकातीत दिव्य उन्माद। महाप्रभु की दिव्य उन्माद की अवस्था का वर्णन करना कठिन तो है ही, साथ ही बड़ा हृदय विदारक। एक बार अर्धरात्रि बीतने पे प्रभु की वेदना पराकाष्ठा को पहुंच गई। उनके प्राण प्रीतम से मिलने के लिए छटपटाने लगे। उस दिन स्वरूप गोस्वामी को भी रात्रि में नींद नहीं आई। उन्होंने प्रभु का दबा हुआ घों घों शब्द सुना तो उसी क्षण उठकर प्रभु के पास आए। दीपक जलाकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु अपने मुख को दीवार में घिस रहे हैं। दीवार लाल हो गई है। स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें पकड़कर दीवार पर मुख रगड़ने से रोका। फिर दुखद जिससे कुछ चिल्लाते हुए पूछा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मुंह को क्यों घिस रहे हैं? आवाज सुन महाप्रभु की कुछ भाई दशा हुई। कहने लगे, स्वरूप मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ। न जाने क्यों रात्रि इतनी अत्यंत दुखदाई होती है मेरे लिए। मैं इस वेदना को सह नहीं पाता। वेदना रात्रि को अत्यधिक बढ़ जाती है। विकल होकर मैं बाहर निकलना चाहता था। अंधेरे में दरवाज़ा ही नहीं मिला, इसलिए दीवार में मुंह घिसने लगा। रक्त निकला या घाव हो गया, इसका मुझे कुछ पता नहीं। इस बात से स्वरूप दामोदर को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी चिंता भक्तों पर प्रकट की। सबने मिलकर युक्ति करी। उस दिन से भक्त शंकर प्रभु के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके सोने लगे। इसलिए अब प्रभु बाहर नहीं भाग सकते थे। एक बार जगदानंद पंडित प्रभु की आज्ञा से नवदीप गए। वहां जाकर उन्होंने शची माता को प्रसाद दिया, प्रभु का कुशल समाचार बताया। फिर वहां से वे अद्वैताचार्य के घर गए। जगदानंद 2-4 दिन वहां रहे। लौटते समय आचार्य ने उन्हें प्रभु के लिए एक पहेली युक्त पत्र लिखा। जगदानंद जी उस पत्र को लेकर पुरी में प्रभु के पास पहुंचे। महाप्रभु जब बाह्य दशा में आए तब प्रभु की आज्ञा से जगदानंद जी ने सब नवद्वीप वासियों का कुशल क्षेम बताकर अद्वैताचार्य जी का पत्र पढ़ाकर सुनाया। बाउल के कहिए लोक हाइल बाउल, बाउल के कहिए हाटे न बिकाए चाउल, बाल के कहिए काजे नाहिक आउल, बाउल के कहिए ये कहिए 6 बाउल। अब इसका भावार्थ है, चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, प्राणियों के जीवन के आधार चावल रूपी हरिनाम के व्यापारी हैं। अद्वैताचार्य उनके प्रधान दलाल यानी एजेंट है। जैसे पागल व्यापारी है वैसे ही पागल दलाल भी है। पागल दलाल कहता है, इस बावले व्यापारी से कहना अब लोगों के गोदाम हरिनाम रूपी चावल से भर गए। अब बाजार में इस माल की बिक्री नहीं रही, इसलिए अब इस बाजार को बंद कर। मतलब हरिनाम अब सब के पास पहुंच गया है। अब तुम इस अपने को अपना लीला संवरण करो, इसको समेट लो। उन्होंने तो बुलाया था द्वैताचार्य ने उनको। सभी भक्त इस विचित्र पहेली को सुन के विस्मित हुए। महाप्रभु मन ही मन इसका मर्म समझकर कुछ मंद मंद मुस्कुराए और जैसी उनकी आज्ञा कहकर चुप हो गए। स्वरूप गोस्वामी ने दीनता से पूछा, प्रभु इस विचित्र पहेली का क्या अर्थ है? आप मुस्कुराए क्यों? प्रभु ने धीरे धीरे गंभीरता के स्वर में कहा, अद्वैताचार्य कोई साधारण आचार्य तो नहीं। उन्हें शास्त्रीय विधि अनुसार पूजा पाठ करने की सभी विधि मालूम है। पूजा में पहले तो बड़े सत्कार के साथ देवताओं को बुलाया जाता है, जैसे होता है ना, गणेश जी की स्थापना होती है, देवी की स्थापना होती है। पहले तो बड़े उससे बुलाया जाता है, यथा स्थान पधराकर विधिवत उनकी पूजा की जाती है और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, आप आए, आपने अपना काम पूरा किया, अब आप प्रस्थान कर। इस बात को सुनकर स्वरूप गोस्वामी कुछ अनमने से हो गए। सभी को पता चल गया कि महाप्रभु अब शीघ्र ही लीला संवरण करेंगे।
इस बात के स्मरण से सभी का हृदय फटने सा लगा। उस दिन से प्रभु की उन्माद अवस्था और भी बढ़ गई। वे रात दिन उस अंतरदशा में निमग्न रहने लगे। शची माँ का बैकुंठ गमन और विष्णु प्रिया की कठोर तपस्या। महाप्रभु के त्याग और वैराग के बारे में तो आप सुन ही रहे हैं, किंतु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग श्री विष्णु प्रिया जी का था। गौर भक्त कहते हैं कि महाप्रभु के त्याग और वैराग की आधारशिला श्री विष्णु प्रिया जी का त्याग और वैराग्य था। प्रिया जी का तप अलौकिक ही था। वे सदा पादुकाओं को आसन पर विराज कर उसके सामने बैठी ही रहती। गौरांगीर नाम रे जे जानो गौरांग आदे सिहाय अमर प्राण रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगीर नाम रे। एक पात्र में चावल भरकर सामने रख लेती, दूसरे पात्र को खाली रखती। प्रातःकाल स्नान करते ही महामंत्र का जप करने बैठ जाती। एक बार महामंत्र कर लेने के बाद एक चावल उस खाली पात्र में डाल देती। इस प्रकार इस तीसरे पहर तक निरंतर जप करती रहती। जप की संख्या के 60 डाले हुए चावल को तीसरे पहर के बाद पका लेती। कितने चावल इकट्ठे होते हैं? थोड़े से। भोग लगाकर उन्हीं में से थोड़े से चावल प्रसाद रूप में स्वयं पा लेती और शेष भक्तों को बांट देती। उसमें से भक्तों को बांट देती। जरा अनुमान लगाइए, दोपहर तक कितने चावल होते होंगे। उन्हें भी बिना दाल साग के पाना और प्रसाद के लिए भी थोड़े से छोड़ देना। धन्य है विष्णु प्रिया जी का तप। महाप्रभु जी की लीला संवरण के कुछ समय बाद विष्णु प्रिया जी ने भी उन्हीं के श्री विग्रह में समा गया। महाप्रभु का दर्शन अथवा लीला संवरण। महाप्रभु आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक गंभीर थे। भक्तों ने इतनी अधिक गंभीरता उनके जीवन में कभी नहीं देखी। उनके ललाट से एक अद्भुत तेज सा निकल रहा था। अत्यंत ही दच्चित होकर प्रभु स्वरूप गोस्वामी के मुख से श्री कृष्ण कथा श्रवण कर रहे थे। कथा के अंत में थोड़ा स्थिर होके बोले, सखी, जीवन धन बिना और जीवन मैं नहीं अब धारण कर सकती। अब मैं मरूंगी, मरकर ही सुखी होंगी। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कृष्ण, हाँ कृष्ण। कहाँ है कृष्ण? कहाँ है वृंदावन के स्वामी? हाँ कृष्ण, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। कृष्ण, कृष्ण, हाँ कृष्ण। स्वरूप ने सोचा कि जगन्नाथ जी के मंदिर के कपाट खुलने को है। किसी प्रकार प्रभु को थोड़ी देर और रोके रहे, फिर उन्हें निकुंज में श्री कृष्ण से मिलाने के बहाने मंदिर ले जाएंगे। वहाँ जगन्नाथ जी में श्री कृष्ण के दर्शन करा उनका मन कुछ स्थिर होगा। इसलिए उन्होंने कहा, सखी, तुझे पता नहीं अभी बाहर आंधी चल रही है, घनघोर वृष्टि हो रही है, दामनी चमक रही है, थोड़ा धैर्य धर, थोड़ी देर में चलेंगे। महाप्रभु ने कहा, सखी, प्रीतम मुझसे अधिक अधीर है। ऐसी आंधी पानी मुझसे भी पहले वे निकुंज में पहुंच गए। अब वे अकेले मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख, उनकी याद कर मेरा बदन थर थर कांप रहा है। मुझे शीघ्र वहां ले चल। थोड़ा और समय निकला
स्वरूप को समझाते समझाते। फिर अचानक महाप्रभु उठ खड़े हुए और वायु की गति से जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर भाग पड़े। भक्तों के परम आश्चर्य हुआ। महाप्रभु इस प्रकार अकेले मंदिर की ओर कभी नहीं जाते थे। भक्त भी पीछे पीछे दौड़े। मंदिर पहुंच के महाप्रभु आज अपने नित्य के नियमित स्थान पे गरुड़ स्तंभ के समीप नहीं रुके, सीधे मंदिर में घुस गए। महान आश्चर्य, महाप्रभु के मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के कपाट अपने आप बंद हो गए। गुंजा भवन में पूजा करने वाला एक भागवान पुजारी गुंजा माली इस अंतिम लीला को प्रत्यक्ष देख रहा था। उसने देखा महाप्रभु दौड़ते हुए आए और जगन्नाथ जी के विग्रह को आलिंगन किया। उसी क्षण उसमें भी लीन हो गए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। हरे नाम हरे नाम हरे नाम चलो नाम प्रेम नास्तेव गतिरन्यथा। द्वार पर खड़े हुए भक्तों ने पुजारी को जल्दी से किवाड़ खोलने को कहा, किंतु पुजारी को होश कहाँ। जैसे तैसे पुजारी ने किवाड़ खोले। भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया और प्रभु को वहां न देख के अधीर होके पूछने लगे, प्रभु कहाँ है। पुजारी ने लड़खड़ाती हुई वाणी से सारी बात कही। सुनते ही भक्तों की जो दशा हुई उसका वर्णन नहीं हो सकता। भक्त पछाड़ खा खा कर गिरने लगे। कोई दीवार से सर रगड़ने लगा, कोई पत्थर से माथा फोड़ने लगा, कोई रोते रोते धुनी में लौटने लगा। स्वरूप गोस्वामी तो प्रभु के भारी प्राणी थे। वे प्रभु के वियोग को कैसे सह सकते थे। उनके पैर लड़खड़ाने लगे। भक्तों ने देखा उनके मुंह से धुआं सा निकला और उसी समय फट से आवाज हुई और स्वरूप गोस्वामी का हृदय फट गया। उन्होंने भी उसी समय प्रभु के ही पथ का अनुसरण किया। भक्तों में से बहुत सो ने तो उसी समय समुद्र में कूदकर प्राण गंवा दिए। बहुत से छोड़कर विभिन्न स्थानों में चले गए। इस प्रकार 48 वर्षों तक इस धराधाम पे प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करने के पश्चात महाप्रभु अपने सत स्वरूप में जाकर अवस्थित हो गए। बोलिए प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। उनके सभी पार्षदों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे